अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए मोदी सरकार ने कसी कमर। काबुल से लौटा एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर। काबुल में फंसे हैं करीब 500 भारतीय। हिंदू और सिख समुदाय के संपर्क में है विदेश विभाग। जो है चूंकि वहाँ युद्धरत देश है और परिस्थितियां विपरीत हैं, इसलिए प्लानिंग मैं आपके सामने खोल नहीं सकता। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कवायद को लेकर दोहा में हो रही है चर्चा। तालिबान के नेता माथापच्ची कर रहे हैं। काबुल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी। टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ते विमान का पीछा करते दिखे लोग। काबुल में दहशत का माहौल। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए लोगों में मची होड़। प्लेन के ऊपर चढ़े दिखे लोग। काबुल एयरपोर्ट से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। हवा में उड़ते विमान से नीचे गिरते दिखे 2 यात्री। काबुल एयरपोर्ट पर तैनात है अमेरिकी जवान। अमेरिकी नागरिकों को देश से बाहर निकालने की कोशिश। काबुल एयरपोर्ट पर जबरदस्त अफरा तफरी के बीच हिंसा की खबर। फायरिंग में 5 लोगों की मौत। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का पाकिस्तान ने किया समर्थन। इमरान खान ने कहा जो हुआ वो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जैसा। चीन ने भी अफगानिस्तान में तालिबानी सत्ता को सपोर्ट किया। कहा दोनों देशों में होंगे दोस्ताना संबंध। हेलीकॉप्टर में कैश भरकर काबुल से भागे थे राष्ट्रपति अशरफ गनी। रूस की ओर से किया गया दावा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने जारी किया वीडियो। तालिबान से लोगों की रक्षा करने की अपील। कंधार पहुंचने वाला एकमात्र न्यूज चैनल बना आज तक। कैमरे में कैद हुआ। सड़कों पर पसरा तालिबान का खौफ। काबुल में सरकारी न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे तालिबानी आतंकी। सुरक्षा गार्ड से छीने हथियार। सामने आया अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में तालिबानी कब्जे का वीडियो। भीतर घुसकर आतंकियों ने मचाई हुड़दंग। काबुल की सड़कों पर तालिबान का कब्जा। ज्यादातर सरकारी दफ्तरों और इमारतों में घुसे आतंकवादी। तालिबान को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन। अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने का विरोध। काबुल पर तालिबानी कब्जे से हड़कंप। दिल्ली में अफगान दूतावास के बाहर सख्त की गई सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर सुनवाई। सरकार ने अपने शपथ पत्र में जासूसी के आरोपों से इनकार किया। पेगासस जांच के लिए बनाई जाएगी जानकारों की कमेटी। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने जानकारी दी। यूपी में आज से शुरू हुई बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। 20 अगस्त तक तय होगी 3,500 किलोमीटर की दूरी। 120 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी जन आशीर्वाद यात्रा। राज्य से नए नवेले 7 केंद्रीय मंत्रियों को मिली है चुनावी माहौल बनाने की जिम्मेदारी। के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने तो सपा बसपा कांग्रेस ने अपने पीरियड में जिंदा लोगों को आवाज देने का काम नहीं किया। ये काम हमारी पार्टी बीजेपी की सरकार करने का काम कर रही है। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर विपक्ष ने सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी बोली जनता देगी जवाब। असंवेदनशील सरकार है, एक असंवेदनशील सरकारी मशीनरी है, तो जनता उसी पर आशीर्वाद भी देगी और वही जनता का आक्रोश भी दिखेगा। ये सोच कर जाए। बाराबंकी में बीएसपी का सम्मेलन। सतीश मिश्र बोले प्रदेश में दलितों और ब्राह्मणों के साथ हो रहा है अत्याचार। सामने आई जेडीयू की गुटबाजी। आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह से उपेंद्र कुशवाहा ने बनाई दूरी। कहा पार्टी ऑफिस से नहीं मिली जानकारी। मुझको कोई पार्टी कार्यालय से कोई फोन करके या पत्र के द्वारा कोई सूचना दी गई हो, ऐसा नहीं है। जेडीयू दफ्तर पहुंचने से पहले आरसीपी सिंह की बिगड़ी तबीयत। ऑफिस से ही बुलाना पड़ा डॉक्टर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। ईडी फिर से भेज सकता है समन। कांग्रेस को बड़ा झटका। टीएमसी में शामिल हुई महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुष्मिता देव। टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से मिली सुष्मिता। दीदी को कहा शुक्रिया। सुष्मिता के टीएमसी में शामिल होने पर कांग्रेस में हड़कंप। संदीप दीक्षित बोले ध्यान नहीं दे रहा नेतृत्व। माने जाते थे वो क्यों छोड़ के जाते हैं। कई ऐसे केस हैं जो हमें बताते हैं कि हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि जब ऐसे
बंगाल में खेला हुए दिवस मना रही है टीएमसी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर खेला फुटबॉल। टीएमसी के खेला हुए के खिलाफ बीजेपी की मोर्चाबंदी। कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने विरोध। 3 दिवसीय केरल दौरे पर है राहुल गांधी। वायनाड में पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वायनाड में राहुल का दिखा पुराना अंदाज। रास्ते की दुकान पर रुक कर लिया चाय की चुस्की का मजा। आदिवासियों के लिए बने नए घर को देखने पहुंचे राहुल। 10वीं में अच्छा नंबर लाने वाले एक छात्र से मुलाकात। पीएम मोदी ने ओलंपिक पदक विजेताओं के साथ किया ब्रेकफास्ट। पीएम मोदी ने निभाया अपना वादा। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु को खिलाई आइसक्रीम। हाजीपुर में बाढ़ पीड़ितों को लेकर केंद्रीय मंत्री का असंवेदनशील बयान। बोले रोटी देना सरकार के लिए संभव नहीं है, खुद बनाओ। उधम सिंह नगर में बीजेपी विधायक की सभा में बवाल। बिना लोगों को संबोधित किए लौटना पड़ा। केरल में कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र ने थमाया करीब 267 करोड़ का पैकेज। हर जिले को दवा के लिए अलग से मिलेंगे 1-1 करोड़। कोरोना को लेकर पंजाब सरकार ने सख्त किए नियम। राज्य में एंट्री के लिए जरूरी होगा आरटीपीसीआर। कोरोना काल के बाद यूपी में आज से खुल गए स्कूल। 9वीं से 12वीं के छात्रों को इजाजत होगी। बिहार में खुल गए प्राथमिक स्कूल। 50% बच्चों के साथ क्लास चलेगी। आंध्र प्रदेश में खुल गए स्कूल। कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हापुड़ में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई रोडवेज बस। आधा दर्जन लोग घायल। मथुरा में दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। उज्जैन में 1376 किलो गांजा बरामद। बाजार में 1.5 करोड़ से ज्यादा की है कीमत। 2 आरोपी गिरफ्तार। पुणे के आइस फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। देहरादून में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा। चोरी की 10 मोटरसाइकिल्स के साथ 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में पुरानी रंजिश में बच्चों पर फायरिंग। 2 की हालत गंभीर। नारनौल में 2 गुटों में जमकर मारपीट। लाठी डंडे और पत्थरों से खुलेआम किया वार। सीसीटीवी में तस्वीर। गोपालगंज में नदी में डूबी नाव। 1 महिला समेत 5 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में लव मैरिज पर हंगामा। थाने पहुंचे प्रेमी प्रेमिका के परिजनों के बीच मारपीट। अमृतसर में युवक को भारी पड़ा। 2 नाली बंदूक के साथ वीडियो बनाना। गोली चलने पर मौत हुई। पुणे में कार के बोनेट पर बैठकर 2 युवकों ने किया खतरनाक स्टंट। सोशल मीडिया पर वीडियो। लुधियाना में खुद को गोली मारकर कारोबारी ने दी जान। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। अलीगढ़ में एसएसपी ऑफिस पर महिला ने की आत्मदाह की कोशिश। पति ने घर से निकाला तो उठाया कदम। मध्य प्रदेश के विदिशा में महिला ने थाने में जहर खाया। इलाज के दौरान मौत। पटना में एक बुजुर्ग शख्स ने अपार्टमेंट से कूदकर जान दी। सीसीटीवी में तस्वीर। बिहार में बाढ़ के हालात को देखते हुए अलर्ट मोड पर है एनडीआरएफ। अलग अलग इलाकों में तैनात हैं करीब 500 जवान। हाजीपुर में गंगा के साथ गंडक का भी दिखा रौद्र रूप। शहरी इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। मुंगेर के करीब 100 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। खुले आसमां के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं लोग। छपरा में बिहार को यूपी से जोड़ने वाले हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। ट्यूब की नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। खगड़िया में उफान पर है गंगा और गंडक नदियां। स्कूल से लेकर पंचायत भवन तक पानी में डूबा। तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर पहुंचे चिराग पासवान। बाढ़ पीड़ितों में अनाज बांटा। वाराणसी में जारी है बाढ़ का कहर। पानी में डूब गए गंगा के घाट। अयोध्या में खतरे के निशान से ऊपर है सरयू नदी। निचले इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल के मालदा में बाढ़ से हाहाकार। पानी में डूब गए 2 दर्जन से ज्यादा गांव। किन्नौर लैंडस्लाइड में बचाव का काम 6ठे दिन भी जारी। अब तक 25 की मौत। बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। 8 प्रखंडों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की। अहमदाबाद में राखी बाजार पर दिखा कोरोना का असर। मास्क और सैनिटाइजर थीम वाली दिख रही हैं राखियां। स्टैचू ऑफ यूनिटी पर शुरू की गई एफएम रेडियो। लोकल आदिवासियों को ट्रेनिंग देकर बनाया गया है रेडियो जॉकी। गुरुग्राम की साइबर सिटी में जल्द दौड़ेंगे इलेक्ट्रिक ऑटो। सीएम मनोहर लाल ने पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई।
दार्जिलिंग में 107 दिन बाद पटरी पर दौड़ी टॉय ट्रेन सैलानियों को कराएगी सिर्फ 8 किलोमीटर की सैर। आज सावन का अंतिम सोमवार उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्मारती का दिखा भव्य रूप। 145 अंकों की तेजी के साथ 55,582 पर बंद हुआ सेंसेक्स। 33 अंकों की तेजी के साथ 16,563 पर बंद हुआ निफ्टी। 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एनपीएस सहित कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। वोडाफोन आइडिया ने अप्रैल जून तिमाही में गंवाए 1 करोड़ 24 लाख ग्राहक, सबसे ज्यादा घटे 2G कस्टमर। कोरोना के बाद लगातार बढ़ रहे हैं गोल्ड लोन डिफॉल्ट के मामले। गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां पैसों की वसूली के लिए कर रही हैं नीलामी। बीते 1 महीने से देश में नहीं हुआ पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव। रोजाना प्राइस एडजस्ट करने की पॉलिसी पर अमल नहीं कर रही हैं कंपनियां। रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रिक बाइक आने में लग सकते हैं 4 से 5 साल। भारत में फिलहाल नहीं है प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक्स का बाजार। $1.5 अरब की फंडिंग जुटाने की तैयारी में है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बायजूस। $21 अरब की वैल्यूएशन पर है कंपनी की नजर। जेंडर गैप को तकनीक और ग्लोबलाइजेशन से दूर करने की एक्सपर्ट्स ने दी सलाह। कहा कम्युनिकेशन गैप को दूर करके हासिल होगा लक्ष्य। विदेशों की तर्ज पर भारत में भी नॉन कंस्ट्रक्शन जोन में हो सकेगा अस्थायी निर्माण। देश में पहली बार लॉन्च हुई अनोखी फाइबर किट DIY।